जिले में ब्राउन शुगर के मामले में पुलिस की कार्रवाई, अपराधों की रोकथाम में पुलिस की रही अहम भूमिका। प्रफुल्ल ठाकुर ने वर्ष 2022 के वार्षिक आंकड़ों की जुबानी अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराधों में कमी आई, हत्या और अपहरण के मामलों का खुलासा किया गया है, अपराधियों को जेल भेजा, साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने में राजनांदगांव पुलिस की अहम भूमिका रही। इस बीच जनता से जुड़ने पुलिस ने कई जागरूकता अभियान चलाए, जिसमें रिस्पांस भी बेहतर मिला। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 30 दिसंबर 2022 साल भर में हत्या के 32 रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें से 29 प्रकरणों में 62 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। हत्या के प्रयास के 28 रिपोर्ट दर्ज हुए, 27 में से 63 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आपराधिक मानव वध के 2 प्रकरणों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। बलात्कार के 44 रिपोर्ट दर्ज थे, 41 में से 46 की गिरफ्तारी हुई। लूट की 13 रिपोर्ट में 10 प्रकरण में 25 गिरफ्तारी हुई है। लूट की मशरूका 26,29,050 रुपए में 25,32,800 रुपए बरामद किए गए हैं। नकबजनी की 126 रिपोर्ट में 52 में से 117 की गिरफ्तारी हुई है। 1,71,81,657 रुपए में 69,62,655 रुपए बरामद किए गए हैं। चोरी की 276 रिपोर्ट्स में 101 प्रकरणों में 176 की गिरफ्तारी। नकबजनी की 1,29,82,416 में 35,11,980 रुपए बरामद किए गए। धारा 110 के तहत 148 प्रकरणों में 319, धारा 151 के तहत 1023 प्रकरणों में 3,344 आरोपी, धारा 107, 116 और 3 के तहत 2,893 प्रकरणों में 4,389 आरोपियों में कार्रवाई की। वर्ष 2022 में 7 गुंडा बदमाश, 7 निगरानी बदमाश खोले गए। गांजा के 21 प्रकरण दर्ज किए गए, 27 की गिरफ्तारी की गई। कब्जे से 627.932 किलो गांजा, कीमत 36,14,900 रुपए कीमती जब्त किया गया। ब्राउन शुगर के 2 प्रकरण में 7 को पकड़ा गया। 74 ग्राम ब्राउन शुगर, कीमत 64,000 रुपए जब्त किया गया। नशीली दवा के 4 प्रकरण में 11 की गिरफ्तारी की गई, जिसमें टैबलेट 3,990 नग एवं कफ सिरप 118 नग, कीमत 1,09,611 रुपए जब्त की गई। आबकारी एक्ट के तहत 2,731 प्रकरण में 2,771 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वर्ष 2022 में देसी शराब 3,966.94 लीटर, कीमत 27,77,396 रुपए। अंग्रेजी शराब 6,632.82 लीटर, कीमत 42,59,576 रुपए। बियर 31.2 लीटर, कीमत 5,682 रुपए। कच्ची शराब 1,543 लीटर, कीमत 2,58,050 रुपए। शराब तस्करी के दौरान नकदी रकम 89,353 रुपए। परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल 114 नग एवं 4 पहिया वाहन 30 नग जब्त किए गए। आर्म्स एक्ट के गत वर्ष की तुलना में 2.65 गुना कार्रवाई की गई। वर्ष 2022 में चाकू 27 नग, तलवार 10 नग, रिवॉल्वर 1 नग, देसी कट्टा 1 नग, गुप्ती 1 नग, कारतूस 1 नग, गणासा 4 नग जब्त किए गए। सट्टा के 496 प्रकरण में 496 आरोपियों पर कार्रवाई कर 6,75,884 रुपए जब्त किए गए। जुआ के 210 प्रकरण में 861 के विरुद्ध कार्रवाई कर 23,84,020 रुपए जब्त किए गए। हत्या के प्रयास के 28 मामलों में से 27 में से 63 की गिरफ्तारी की। मानव वध के 2 आरोपियों को पकड़ा। रेप के 44 मामलों में 41 में से 46 की गिरफ्तारी की गई। विगत वर्ष की तुलना में अपराध में कमी आई है। लूट के 13 में से 10 प्रकरण में 25 को पकड़ा। चोरी एवं नकबजनी के अपराध में कमी आई है। पुलिस ने चोरी के 1,29,82,416 रुपए में से 35,11,980 रुपए बरामद किए हैं। नकबजनी में 1,71,81,657 रुपए में से 69,62,655 रुपए बरामद किए गए हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि बांसौड़ की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला में 2022 में आज आखिरी दिन है और आज हमने राजनांदगांव जिले में जितने भी वारदात हुई उसका आज हमने पूरा समीक्षा किया। उसमें ये बात सामने आई कि राजनांदगांव जिले में गत वर्ष की तुलना में गंभीर अपराधों में आंशिक कमी आई, चोरी के प्रकरण में भी आंशिक कमी आई और हम लोग को बहुत सारे प्रकरणों में उपलब्धि भी हासिल हुई। इसके अलावा दुर्घटना में भी गत वर्ष की तुलना में आंशिक कमी आई है। साथ ही प्रिवेंटिव एक्शन में हम लोगों ने गत वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिवेंटिव एक्शन किया। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की, तो निश्चित ही इसके चलते काफ़ी कुछ माहौल अच्छा रहा। और इसके साथ ही हम लोगों ने विजिबल पुलिसिंग की ओर भी विशेष ध्यान दिया। विजिबल पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने
चौक चौराहों में पैदल पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग हम लोगों ने लगातार जारी रखा। इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी बड़े आयोजन हुए उसके पहले जितने भी यहाँ के प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग किया और ब्रीथ एनालाइजर से भी वाहन चालकों की चेकिंग की। उसका परिणाम यह रहा कि एक्सीडेंट में भी आंशिक कमी आई। क्योंकि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के चलते इसमें हाईवे में भी कुछ बड़ी एक्सीडेंट हुई है, उसमें ज़रूर कुछ लोगों की मौत हुई है, जो कि लेकिन गत वर्ष की तुलना में उसमें भी कमी आई है। जहाँ तक हम महिला संबंधी अपराध की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। और इसके अलावा हम लोगों ने निगरानी और नवीन गुंडा बदमाश भी हम लोगों ने तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर लोगों को हमने चिन्हित करके उनके खिलाफ फाइल खोली है। और इसके अलावा जितने भी पुराने अपराधी थे उनके खिलाफ भी हम लोग लगातार कार्रवाई की हैं और आगे भी जारी रहेगी। अभी 2023 में हम लोग का विशेष फोकस कम्युनिटी पुलिसिंग और विजिबल पुलिसिंग की ओर रहेगा। और अभी चूंकि 2023 में चुनाव का भी वर्ष रहेगा तो उस आधार पर जितने भी कानून व्यवस्था की स्थिति जहां पर भी है उसको हम लोग विशेष निगाह रखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो पाए। हमारे भैया हाँ, हम लोगों ने राजनांदगांव जिला में छत्तीसगढ़ शासन की एक क्रांतिकारी योजना थी हमर बेटी हमर मान। इसका हम लोगों ने लगभग पूरे जिले में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया और उसमें नारी शक्ति के बारे में, उनके अधिकार के बारे में और उनके करियर के बारे में हम लोगों ने भली भांति से बताया। इसके अलावा अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया और जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है चाहे बैंक के माध्यम से चाहे ATM के माध्यम से, उसके बारे में भी हम लोगों ने बच्चों को बताया, जिसकी काफ़ी पूरे राज्य भर में इसकी प्रशंसा हुई। थैंक यू।